डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। ये किस टॉपिक पर डिपेंड करता है? डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसको भी आप देख लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया मुझे u इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोसाइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मुझे सेकंड डेरिवेटिव में एक रिजल्ट प्रूव करना है जो कि डिडक्शन से ही मिलना है, डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं सोल्व करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं फंक्शन। क्या है फंक्शन? फंक्शन u इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोसाइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये जो फंक्शन है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। ये जो फर्स्ट फंक्शन है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का और ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। हालांकि मैं चेक करके भी दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक साथ नहीं कर सकता कंप्लीट। ठीक, तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये पूरा फंक्शन तो होमोजीनियस बन नहीं पाएगा, जैसा कि मैंने भी बताया। फर्स्ट फंक्शन होमोजीनियस है डिग्री 2 का और सेकंड फंक्शन है होमोजीनियस डिग्री 0 का। अगर नहीं पता तो भी लिखकर भी दिखाऊंगा। तो मैं इसको दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन मान लेता हूं। किस तरह मान लिया? मैंने कह दिया लेट u इज v प्लस डब्ल्यू। इसको 1 कह दो से मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया v प्लस डब्ल्यू। देयरफॉर अगर ऐसा आप लिखेंगे तो v का मतलब क्या है यहां पर? देखिए फंक्शन तो u है, लेकिन u इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। तो इसको नाम दिया मैंने v और इसको नाम दिया एक तरह से w। तो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको नाम दे दीजिए 3। एंड w कितना हो जाएगा? w हो जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे फंक्शन था कोसाइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर रह गया, लिख दीजिए इसको नाम दे दीजिए 4। तो देखिए यही रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मुझे प्रूव करना है, लेकिन u हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। कोई बात नहीं, तो यही रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा पहले v के लिए, ऐसा सही रिजल्ट, और यही रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा किसके लिए? w के लिए। तो पहले प्रूव कर देता हूं, उसके बाद वापस क्वेश्चन पे आता हूं। तो यही रिजल्ट किसके लिए प्रूव करने वाला हूं मैं? v फंक्शन के लिए। तो क्या करेंगे, चेक करो पहले होमोजीनियस है या नहीं। हालांकि मुझे डायरेक्ट पता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करते समय आप इसको दिखा दीजिए। फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 पर मैं आया तो v टी एक्स चेक करने का तरीका, अगर आपको डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कितना होगा? ये x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई लिख दीजिए और पता कीजिए व्हाट इज v। या क्या टी एक्स इंटू टी वाई, स्क्वायर भी है दोनों का, टी एक्स स्क्वायर और यहां पर टी वाई ये स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं वी टी एक्स कोमा टी वाई, ये रिजल्ट बना मेरे पास टी स्क्वायर और ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये टी स्क्वायर मैंने एक साथ लिखा, तो एक साथ लिखोगे तो एक साथ ही पावर 4 लिख देता हूं। क्लियर है? अपॉन में भी आपने कॉमन लिया तो टी स्क्वायर इज कॉमन, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली आप ये कह सकते हो वी टी एक्स कोमा टी वाई, कितना आ गया? ये टी को बैलेंस करो तो ये बना मेरे पास टी स्क्वायर, क्या बना ये? टी स्क्वायर, और रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो फंक्शन रिपीट हो गया, इसका मतलब वी टी एक्स कोमा टी वाई, ये आ गया टी स्क्वायर इंटू वी। फंक्शन ने अपने आप को पूरी तरह से रिपीट किया है और साथ में मल्टीप्लाई आ गई टी स्क्वायर की। देयरफॉर वी क्या है हमारा? v इज होमोजीनियस फंक्शन। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ये होमोजीनियस फंक्शन बना डिग्री 2 का। कोई डाउट? क्लियर है? देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, तो मैंने अभी क्या बताया था, मुझे यही रिजल्ट मैं v फंक्शन के लिए पता करने जा रहा हूं। तो पहले यूलर्स थ्योरम लगाओ, उसके बाद डिडक्शन लगाओ। तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या रिजल्ट बनने वाला आपका? बाय यूलर्स थ्योरम ये रिजल्ट बन जाएगा x, ध्यान देंगे होमोजेनस फंक्शन v है तो x डेल v ओवर डेल x, y डेल v ओवर डेल y, और ये हो जाएगा n इंटू वी। लेकिन n का मतलब कितना है? 2। तो ये रिजल्ट बना मेरे पास x डेल v ओवर डेल x प्लस y
डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल्स टू आ गया ये ट्वाइस वी, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को 5। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 5। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका मैं फर्दर भी यूज करने वाला हूं। क्लियर है? अब क्योंकि मुझे तो रिजल्ट सेकंड डेरिवेटिव में चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। अगर मैं यूलर्स थ्योरम से डिडक्शन अप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये सेकंड डेरिवेटिव में आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी। यही मैंने बताया था कि जो रिजल्ट मुझे यू के लिए प्रूव करना है, पहले ऐसा सा रिजल्ट मैं वी के लिए पता कर लेता हूं और फिर डब्ल्यू के लिए पता करूंगा, उसके बाद फिर कहानी हम यू पर वापस ले आएंगे। प्लस 2xy कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5v, क्योंकि v होमोजीनियस है, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास ये 5-v माइनस 1। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फाई क्या है, ये फाई क्या चीज है मेरे पास, तो ध्यान देंगे, इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 6। हियर फाई इज, ये फाई कोई नया फंक्शन नहीं है, फाई इज वैल्यू ऑफ एक्स डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल वी ओवर डेल वाई। ये मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डायरेक्शन का स्टेटमेंट पहले बताया। तो फाई इज रिजल्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम, जो भी यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट था वही हमारा यहां पर क्या है फाई। तो यहां पर तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, फिर ये 5v मेरे पास आ गया, कितना आ गया ये आ गया ट्वाइस v, तो 5-v कितना आ जाएगा, 5-v आ जाएगा ओनली 2। ये दोनों ही रिजल्ट में इंप्लीमेंट कर देता हूं, किसमें, ये दोनों रिजल्ट में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 6 में। तो 6 में इसको आप अप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ये यहां से इसको हटा देता हूं, इसकी मुझे फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। और डब्लू का मतलब था, ये आप जानती हैं डब्लू का मतलब क्या है, डब्लू का मतलब था ये, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या बना रिजल्ट, देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम, क्या बन जाएगी इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये कितना आ गया वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास ट्वाइस वी, 5 का मतलब, और ये आ गया 2 माइनस, सॉरी 5 का मतलब कितना 2, बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं, और ये आ गया -1। बात समझ पा रहे हैं भाई, ये हो गया मेरे पास ट्वाइस वी और ये आ गया मेरे पास -1। तो कुल मिलाकर कितना आ गया ये भाई 2 - 1, 5 का मतलब 2 और ये -1, तो कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया ये मेरे पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया ये ट्वाइस वी। तो ये रिजल्ट मेरे पास आया 2 - 1 = 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। क्या नाम दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर 7। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अब यही काम किसके लिए करूंगा मैं, डब्लू के लिए। तो डब्लू क्या थी इक्वेशन हमारे पास, वी हैव, स्टार्ट करता हूं, डब्लू पता नहीं क्या नंबर दिया था इक्वेशन को, तो डब्लू मेरे पास है कोसाइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी चेक करता हूं, देयरफॉर डब्लू ऑफ टी एक्स टी वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, और ये आ गया टी एक्स स्क्वायर और यहां पर आ गया टी वाई का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये बन गया मेरे पास कोसाइन ऑफ टी स्क्वायर एक्स वाई अपॉन टी स्क्वायर इज कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की मुझे फिलहाल रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो क्या रिजल्ट बनने वाला है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन आ गया, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो कितना बना ये बना मेरे पास डब्ल्यू ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई कोसाइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आ गया डब्ल्यू। तो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई रिपीट्स इट्स वैल्यू, डब्ल्यू ने अपनी वैल्यू को रिपीट किया और साथ में टी नजर नहीं आ रहा तो टी की पावर 0 लिख दो,
तो इसका मतलब W क्या है? W इज होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन बना किसका? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। 0 डिग्री का क्या बन गया? ये होमोजीनियस फंक्शन। तो अब मैं इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूं? यूलर्स थ्योरम। तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या रिजल्ट होगा? बाय यूलर्स थ्योरम ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा x। अब होमोजीनियस क्योंकि W है तो W के लिए अप्लाई करेंगे, U है तो U के लिए अप्लाई करेंगे, V है तो V के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इक्वल्स टू n इंटू W। बट W इज कितना है? सिंस यहां पे लिख देता हूं, सिंस W इज, सॉरी W नहीं n, सिंस n इज 0 तो ये रिजल्ट हो गया x डेल W ओवर डेल x प्लस y डेल W ओवर डेल y, ये इक्वल टू आ गया 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 8। क्या नाम दे दिया इसको? इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है? अब डिडक्शन लगा दो। बाय डिडक्शन ऑफ या फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, अगर यूलर्स थ्योरम का डिडक्शन में यहां पर अप्लाई करूं तो सेकंड डेरिवेटिव में रिजल्ट लिखा जाएगा। यह आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास। अब ध्यान देंगे, अब जो रिजल्ट आप लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? W में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा फाई W और यहां पर आ गया फाई W माइनस 1, इसका डेरिवेटिव। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, पहली बार भी मैंने फंक्शन फाई यूज किया था और इस बार भी फाई, तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो इसका नाम फाई 1 रख दो, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो पहले वाले फंक्शन को जो मैंने यूज किया था v के लिए, उसको फाई 1 लिख दें, यहाँ फाई 2 लिख दें। लेकिन मैंने वहां पर फाई लिखा तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? फाई 1। तो यहाँ पर फाई 1 क्या होगा? वेयर फाई 1 इज या फाई 1 W इज, ये होगा रिजल्ट ऑफ किसका? रिजल्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो क्या होगा? ये x डेल W ओवर डेल x प्लस y डेल W ओवर डेल y, यानी ये इंप्लाइज कर देगा फाई 1 W इज 0, या आप ये भी कह सकते हैं फाई 1 डैश W इज 0। भाई इसका 0 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो ये भी मेरे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे देता हूं मैं 9। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 9 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 9 क्या बनेगी आपकी? देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही किया। मैंने कहा था रिजल्ट तो मुझे u में चाहिए, ये सेकंड डेरिवेटिव में, तो मैंने क्या करा, u को लिख दिया सम ऑफ v एंड w। तो मैंने यही रिजल्ट v के लिए पता किया और यही रिजल्ट किसके लिए पता कर रहा हूं? w के लिए। इसके लिए मैं यही कहानी किसके लिए लिख दूंगा? u के लिए। उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। तो इक्वेशन नंबर 9 क्या इंप्लाइज करेगी यहां पर? दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर w ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर w ओवर डेल एक्स डेल वाई, कितना बना ये? प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर W ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये रिजल्ट आ गया फाई 1 कितना है? 0, और ये कितना आ गया? 0 माइनस 1। तो कुल मिलाकर राइट हैंड साइड 0 ही बन गई। तो राइट हैंड साइड क्या बन गई हमारी? 0। तो चलो बच्चों इसकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी 7 की, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर ये लिख देता हूं थोड़ा सा। और इधर इक्वेशन नंबर 8, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे मैंने रब कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज, ये यहां की बात, ये आ गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर W ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर W ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर W ओवर डेल वाई स्क्वायर, कितना आ गया? ये 0। और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन को, 9 तक तो मैं पहुंच गया हूं, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन को 10। और 7 और 10 अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिजल्ट आपको u के लिए चाहिए वो 7 ने दिया v के लिए, और जो रिजल्ट आप u को चाहिए वो इक्वेशन नंबर 10 ने दिया w के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूं, बट u तो v प्लस w है। अब आप जानते हैं डेरिवेटिव के केस में अगर आपके पास फंक्शन का सम या सब्सट्रैक्शन दिया गया है तो जैसा डेरिवेटिव आप u का लिखेंगे ऐसा ही डेरिवेटिव v और w का अलग अलग लिखकर ऐड कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये कहानी मैंने किसके लिए लिखी है? यू के लिए। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, बट यू क्या है? यू इज सम ऑफ वी एंड डब्ल्यू, तो यही कहानी आप वी के लिए लिखें और प्लस करके किसके लिए लिख दें? डब्ल्यू के लिए। तो क्या बनेगी कहानी? राइट हैंड साइड में बिल्कुल यही कहानी किसके लिए लिख दें? वी के लिए। तो ये बना डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर भी था, सॉरी साथ में एक्स स्क्वायर भी है। तो एक काम करता हूं, ये राइट में इसको भी हटा देता हूं, इसकी भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं नजर आ रही। तो ये कहानी मैंने वी के लिए लिखी, तो क्या आएगा यहां पर? एक्स स्क्वायर रह गया था, लिख देता हूं इसको भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर। तो ये तो आ गई कहानी किसके लिए? वी के लिए। प्लस अब बिल्कुल यही रिजल्ट किसके लिए लिख दोगे? डब्ल्यू के लिए। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो यही रिजल्ट किसके लिए लिख दिया मैंने? तो जो कहानी यू के लिए वही वी के लिए, वही डब्ल्यू के लिए ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड में ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं, पहला रिजल्ट वी के लिए और दूसरा रिजल्ट डब्ल्यू के लिए, यही तो मैंने पहले ऑब्टेन किया है। तो इक्वेशन नंबर 7 ये फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट है, इक्वेशन नंबर 10 ये आपको किसका रिजल्ट बता देगी? सेकंड ब्रैकेट का। तो यूज कर दीजिए, यूजिंग इक्वेशंस 7 एंड 10 इनका यूज कर दीजिए किस इक्वेशन में? चलो इसको भी नाम दे देता हूं, इन इक्वेशन 11। क्लियर है? वी गेट लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगी, वी गेट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे, पहला ब्रैकेट इक्वेशन नंबर 6 कितना है? ट्वाइस वी। और यही वैल्यू नहीं, चेक कर लो, इसकी वैल्यू क्या है? इक्वेशन नंबर 7 में लिखी हुई है 2v। नेक्स्ट ब्रैकेट इक्वेशन नंबर 10 क्या है? इसकी वैल्यू 0। तो कुल मिलाकर रिजल्ट कितना आ गया? राइट हैंड साइड आ गई मेरे पास ट्वाइस वी। और ध्यान देंगे क्योंकि रिजल्ट वापस आपको एक्स और वाई में चाहिए, तो वी की वैल्यू लिख दो, वी यही तो था वी। तो वी कितना आ गया यहां पर? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको? प्रूफ। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सोल्व कर दिया है। इससे पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो मैंने कुल मिलाकर यहां पर देखेंगे अब तक 5 लेक्चर अपलोड किए यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। तो आप ये लेक्चर देख लीजिए, टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक या क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।